हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो यार, काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के लिए वीडियो आ रही है। थोड़ा ऑफिस का वर्कलोड ज़्यादा हो रहा था तो इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। बट आज से फिर से हम कंटिन्यूस फॉर्म में अपनी वीडियो आप सभी के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए यूनिट 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो बच्चों, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें फॉर्मूलेज हैं, क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं इसमें। बट अगर आप सभी ने फॉर्मूलेज अच्छे से कर लिया है तो यार फिर आप लोगों को कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जितना हो सके यार प्रैक्टिस करो। मैथ जो है ना, मैथ जो आता है प्रैक्टिस से आता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग आपका मैथ होगा। और अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो यार आप प्लीज़ जाके एक बार देखिए और चैनल को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर किसी भी बच्चों को कहीं भी डाउट हो रहा है तो यार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर मुझे इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में डाउट हो रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से नया वो चैप्टर को रिवाइज कराने के लिए आप लोगों के लिए फिर से उस चैप्टर को मैं लेके आऊँगा, ठीक है। और बाकी कहीं भी किसी भी चीज़ में यार डाउट है, किसी को कोई अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी मेरे से क्वेश्चन पूछने हैं तो आप लोग पूछ सकते हो गाइस। और दूसरी बात तो यार आप प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। यू नो एवरीथिंग। आप लोग बड़े हो चुके हो, अब हर वीडियो में मैं आके आपको समझाऊंगा वो भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे यार उतना अच्छा आपका मैथ्स होगा, ठीक है। इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले समझने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं। जिस भी बच्चों को समझ नहीं आता वो फॉर्मूलों को याद करे। और लिटिल बिट चैप्टर की जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी लैंग्वेज लिटिल बिट हार्ड हो सकती है। आप एक बार समझ नहीं आ रहा आप 2 बार पढ़ो, 2 बार समझ नहीं आ रहा आप 3 बार पढ़ो, लेकिन आ जाएगा समझ, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन रहते हैं मोस्टली, ठीक है। अब जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चन को लेके उतने अच्छे से आप उसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बच्चों, तो हम अपने क्वेश्चन की साइड चलते हैं, ठीक है। मिलते हैं क्वेश्चन सीरीज में। तो बच्चों, आप लोगों की स्क्रीन पे सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो भाई क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास 2 क्यूब है, ठीक है। दोनों के दोनों एंड टू एंड ज्वाइन हो रखे हैं और एक की वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हमें रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। सॉल्यूशन गाइस, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है आपका एच की क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है बच्चों आपको? 64 दिया हुआ है, इक्वल टू एज का क्यूब। तो यहाँ से एज एक साइड हमें पता चल जाएगी कितनी आएगी बच्चों, 4 का क्यूब होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक एज आ गई, ठीक है। तो इसको मेंशन कर देते हैं। ये भी 4 है, ये भी 4, ये 4 है अपनी, नीचे वाला पार्ट अपना 4 हो जाएगा। और इसकी जो ये साइड है ये भी 4 है। यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन 2 क्यूब का है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। इतना सभी को समझ आ रहा है? तो अभी हम देखते हैं बच्चों सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, सभी बच्चे बताएं मुझे। 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी प्लस के बी इंटू एच प्लस के एच इंटू एल, ठीक है। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। ये क्या होता है? लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं अपनी 2 इंटू 4 बच्चों। लेंथ हमारे पास कितनी है? 4 है। और ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है बच्चों? 4 है। प्लस का साइन आगे बीच में, ब्रेड्थ हमारे पास 4 है। हाइट हमारे पास टोटल कितनी है बच्चों? 8। और हाइट हमारे पास 8 है और लेंथ हमारे पास कितनी है बच्चों? 4। इसको सोल्व करते हैं, 2 को बाहर रख लेते हैं अभी। 4 इंटू 4 16 प्लस के 8 4 जा 32
प्लस के 32 बच्चों। इतना सभी को समझ आ रहा है ना? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें। 2 इंटू इन सबको सम कर लेते हैं बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस के 64 हो जाएगा बच्चों ये। तो 2 इंटू 64 प्लस 16 बच्चों कितना हो जाएगा 80। तो 80 इंटू 2 करेगा तो 160, किसमें यूनिट क्या आएगी हमारी सेंटीमीटर क्यूब बच्चों। यही हमारा आंसर है। तो बच्चों हम लोग आपके लिए लेके आए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड ऑन बाय अ होलो सिलेंडर। ठीक है, एक वेसल है हेमिस्फेयर, उसको हेमिस्फेयर की फॉर्म में वो माउंटेड है, ऊपर रखी हुई है किसके, होलो सिलेंडर के। ठीक है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हेमिस्फेयर का डायमीटर हमें टोटल दे दिया है 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। जो वेसल की टोटल हाइट बन रही है वो दे दी हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो देखते हैं इसमें फाइंड क्या करना है। फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, हमें वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम फिगर को देख लेते हैं। फिगर कुछ हमारी ये देखिए, फिगर हमारे कुछ इस प्रकार की बनेगी बच्चों, इस टाइप की कुछ हमारी फिगर बन जाएगी। ये टोटल हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर और टोटल हाइट हमारे पास कितनी है बच्चों 7 सेंटीमीटर और डायमीटर भी हमारा 14 है, तो हाफ डायमीटर कितना हो जाएगा बच्चों 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन की साइड को हम चलते हैं थोड़ा सा। सॉल्यूशन में देखिए हाइट ऑफ हेमिस्फेयर बच्चों कितनी दी गई है, जो कि हमारी रेडियस है। रेडियस कितनी हो जाएगी 7, बट डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगी। उसके बाद हम हाइट ऑफ सिलेंडर देखते हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट देख लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी है बच्चों। टोटल 13 है, 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी हाइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है बच्चों इनर सरफेस एरिया। ठीक है, इनर सरफेस एरिया में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं ISA ऑफ वेसल। तो ये बच्चों क्या होगा कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, प्लस कौन सा पार्ट होगा बच्चों इसका CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, सभी बच्चों को समझ आ रहा है ना। तो बच्चों ये क्या होता है अपना 2πRH, ये किसका एरिया होता है CSA ऑफ सिलेंडर का। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे हम किसका एरिया 2πr²। हेमिस्फेयर का एरिया हमारे पास 2πr²। ये देखिए पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला बेस है, पूरा फॉर्मूले का खेल है। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे आपको तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7। बच्चों पेपर में पाई की वैल्यू दी गई होती है 20/7। ठीक है, अगर नहीं दी गई है तो आप 22/7 भी यूज कर सकते हो और 3.14 भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन के हिसाब से देख के अगर पॉइंट में क्वेश्चन है तो आप 3.14 यूज कीजिए, और पॉइंट में क्वेश्चन नहीं है तो आप 22/7 वैल्यू यूज कीजिए। ठीक है, आइए हम इसकी साइड देखते हैं। रेडियस हमारे पास कितनी है बच्चों 7 और हाइट हमारे पास निकल के आए थे 6 प्लस के, इसको एक ब्रैकेट में बना लेते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू R² बच्चों। R² हमारे पास 7 इंटू 7। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है। तो इसको सोल्व करते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22 इंटू 2 44 इंटू 6 प्लस के 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा 44 इंटू 7। तो बच्चे यहाँ से हम 44 कॉमन ले सकते हैं, एक तरीके से कॉमन लेके 6 + 7 कितना हो जाएगा बच्चों 13। तो 44 इंटू 13 करेंगे, बताओ 44 इंटू 13 करोगे तो कितना आएगा बच्चों
13 4 जा 64। तो ये बच्चे हो जाएगा आपका आंसर यहाँ से 572 हो जाएगा। यूनिट हमारी सेंटीमीटर क्यूब में, यही इसका आंसर है। तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, कि भाई हमारे पास कोई टॉय है जिसकी फॉर्म है कोन की फॉर्म में है वो टॉय इस टाइप का। उसकी रेडियस कितनी है बच्चों? 3.5 है उसकी रेडियस, और ये माउंटेड किसके ऊपर बैठा हुआ है? ये हेमिस्फीयर बैठा हुआ है जिसकी सेम रेडियस है। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, जो टोटल हाइट बनी है टॉय की वो कुछ इस तरीके से बनी है, वो हो जाती है अपनी 15.5 सेंटीमीटर। हमें इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है बच्चों? टीएस से फाइंड करना है हमें पूरे टॉय का। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि जो हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल देख लेते हैं हम पहले। जो कि रेडियस के इक्वल होगा। इसकी रेडियस हमारे पास कितनी थी बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम पॉइंट हटाने के लिए 35/100 टू 7 5 35 और 2। ठीक है, इसको नहीं लिखते हैं। तो बच्चों रेडियस हमारे पास कितनी आ गई थी? 3.5। ठीक है, अब हम हाइट देख लेते हैं। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट की हाइट हम देख लेते हैं। टोटल हाइट हमारे पास कितनी है बच्चों? 15.5 सेंटीमीटर माइनस के हम रेडियस को माइनस कर देंगे, तो ये यहां से बच्चा कितना निकल जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो ये हाइट हमारी कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी हाइट। तो अब हमें फाइंड क्या करना है? हम सबसे पहले हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों? इसमें कोनिकल पार्ट की निकालेंगे स्लैंट हाइट हम अपनी। तो ये होती है बच्चों अंडर रूट में रेडियस स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। अगर आप 3.5 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों वो कितना हो जाएगा? चलो 3.5 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 3.5 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे बच्चों। यहीं पे हम कर लेते हैं इसको 35 5 7 जा 5 2 जा, तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ये। प्लस के हाइट कितनी थी बच्चों अपने पास? 12 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आ रहा है ना? तो जल्दी जल्दी इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 7 जा 49/4 प्लस के 12 का स्क्वायर 144, ये पूरा आ गया अंडर रूट में। तो इसको सोल्व करके हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारे पास सोल्व होके हो जाएगा पूरा 25/2। ठीक है, सेंटीमीटर इसकी यूनिट होगी। तो बच्चों अभी हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टीएसए, टीएसए ऑफ टॉय। हमें फाइंड देयरफॉर वी हैव टू फाइंड टीएसए ऑफ टॉय। तो टीएसए क्या होगा बच्चों? टीएसए होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट। इसमें क्या ऐड करेंगे हम? सीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा टॉय का वो बनेगा, दो पार्ट है इसमें, कोनिकल पार्ट है, कोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया बनेगा प्लस के कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, इतना सभी को समझ आ रहा है? फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है। कोनिकल पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पाई आर एल प्लस के सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था 2 पाई आर स्क्वायर। यहां तक सभी को समझ आ रहा है? यार देखो पूरे क्वेश्चन में फॉर्मूले का खेल है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा फोकस फॉर्मूले पे रखिए इस चैप्टर में। ठीक है, पाई की वैल्यू हम डाल देते हैं 20/7। आर हमारे पास कितना है बच्चों? आर हमारे पास है सब 7/2 और 3.5। और एल हमारे पास लैंड हाइट कितनी निकली थी बच्चे? यहाँ पर हमारे पास
25/2। अभी समझ आया आप लोगों को स्लैंट हाइट हमने क्यों निकाली थी? बिकॉज हमें फॉर्मूले में नीड थी स्लैंट हाइट की। प्लस के 2 इंटू 22/7 इंटू पाई आर। आर की वैल्यू क्या है बच्चों? 3.5। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2 इंटू 7/2। यहां तक सभी को समझ आ रहा है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ रहा है करने में यार। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 11 टाइम्स ये हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बचेगा 11 इंटू 25/2 प्लस के 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 11 इंटू 7। तो बच्चों 25 इंटू 11 हो के कितना बनेगा बच्चों? ये आपका सॉल्यूशन बनेगा अप्रोक्स 137.5 प्लस के 11 और 7 का कितना होता है बच्चों? 77। तो आप लोगों के पास टोटल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 120, सॉरी प्लस करना है ना, तो 77.5 हमारे पास रहेगा। 7 7 14, 7 और 4 11, 214 सेंटीमीटर क्यूब। यही आप लोगों का आंसर है। इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो सर इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। सारा का सारा इस चीज का खेल है, आपके फॉर्मूले का, ठीक है। जिस बच्चे को फॉर्मूले अच्छे से पता है कहां पे क्या चीज यूज करनी है, वो क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है। एक हमारे पास ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, उसके ऊपर क्या है? हेमिस्फीयर है एक, ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। हेमिस्फीयर के हमें डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है, और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है। चलो करते इस क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन है तो यार, इसको तो आप यूं ही सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो हमें फिगर से समझ आ रहा है कि भाई फ्रॉम द फिगर ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा हेमिस्फीयर का? जो कि क्यूब की साइड होगी, ठीक है। सो डायमीटर हमें पता चल रहा है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा बच्चों? जो कि हमारे क्यूब की साइड है, क्यूब की साइड हमें कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं? यहां से हम रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस आर ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट तो बच्चों ये कितनी हो जाएगी? ये जो आपकी डायमीटर है उसका हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 3.5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों हमें पता है टीएस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना होगा? सॉलिड जो फिगर है इसके सॉलिड में पूरी सॉलिड में हमारी पूरी की पूरी फिगर काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस के इसमें क्या ऐड होगा बच्चों? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट बच्चों कितना होता है? 6 साइड होती है, उसमें एज का स्क्वायर प्लस के ये कितना हो जाएगा बच्चों? सीएस ऑफ हेमिस्फीयर बताओगे आप मुझे, थोड़ा सा सोच के इसमें क्या हम सीएस ऑफ हेमिस्फीयर लगा लेंगे। हाफ है, फुल तो है नहीं है। अगर फुल होता तो हम 2 पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं, पर हाफ है तो हाफ करेंगे फिर इसको, यानी 2 पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर कर देंगे हम इसको, ठीक है।
तो यहाँ से बच्चों क्या समझ आ रहा है आपको, 6 इंटू एच का स्क्वायर प्लस के पाई आर स्क्वायर। सर यही समझ आ रहा है हमें पास, ठीक है। आइए हम इसको आगे क्वेश्चन करते हैं। एच हमारे पास कितनी है बच्चों, 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7, और आर हमारे पास कितने निकल के आए थे बच्चों, 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 11 टाइम्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 7 का स्क्वायर होता है 49, 6 इंटू 40, 7 7 49 प्लस के 11 इंटू 7 बच्चों 77/2, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो ये अपना हो जाएगा 4 प्लस 294 प्लस के 77/2 को डिवाइड कर लो आप, 3 हो जाएगा, 38 दूना 16.5 इतना हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 0.5 हम लास्ट में लिख देते हैं, 8 और 4 12, 10 13 और 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब ये इसका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ रखा है कि वो बोल रहा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर L ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो भाई कोई हेमिस्फेरिकल पार्ट था हमारे पास, ठीक है, उसका एक फेस हमने कट कर दिया क्यूबिकल वुडन ब्लॉक की साइड से, ठीक है। तो उसका डायमीटर जो L था वो किसके इक्वल हो गया बच्चों, जो क्यूब की साइड है उसके इक्वल हो चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं। सबसे पहले हम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर देख लेते हैं। ये किसके इक्वल दिखा रहा है बच्चों, यहाँ पे इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। तो बच्चों क्यूब की एज हमारे पास कितनी है, L, तो अपना डायमीटर हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा, L। तो इससे हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। हेमिस्फीयर की रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी हो जाती है बच्चों, L/2 हो जाएगी सर, क्योंकि रेडियस हाफ होती है डायमीटर के। तो हम अब देख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। सरफेस एरिया से यहाँ पे मतलब है TS से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो बच्चों ये कितना होगा आप बताइए, ये हो जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट। इस क्यूबिकल पार्ट के पास और भी कुछ है क्या, है सर, हेमिस्फीयर है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, CS से ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये हमारा टोटल एरिया बन जाएगा रिमेनिंग पार्ट का, ठीक है। और टोटल, ठीक है, CS से ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये हमारा क्या है, बेस जो है इसका कट हो चुका है, तो हम बेस को निकाल देंगे माइनस के, बेस कितना बचेगा बच्चों, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बिकॉज ये हमें बोला गया है कि हेमिस्फीयर का डिप्रेशन कट हो चुका है वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन के, इसलिए हमने ये वाला पार्ट माइनस किया है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला बन के निकल के आता है हमारे पास। सरफेस एरिया क्यूबिकल पार्ट का बच्चों कितना होता है, 6 इंटू एच का स्क्वायर, ठीक है। और CS ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा बच्चों, 2πr², और ये जो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये हो जाएगा πr²। एक साइड इसके हमने कट कर दी इसमें से, ठीक है। तो बच्चों टोटल फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, 6 इंटू एच को मैं E से डिनोट कर देता हूँ, प्लस स्क्वायर प्लस के πr²। ये फॉर्मूला तो हमारा सेम पहले जैसा बन गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको।
तो 6h बच्चों हमारे पास कितनी है, l है सर, तो l का स्क्वायर बन जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी, पाई को भी पाई छोड़ देते हैं, और r स्क्वायर हमारा l/2 है, तो l/2 का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन होके कितना आएगा, 6l² बच्चों प्लस के पाई l²/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सभी बच्चों को। तो यहां से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 6 4 जा 24l² प्लस के पाई l²। ठीक है, इसमें हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, l² हम इसमें कॉमन निकाल लगे, तो 24 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे l² हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो 24 यहाँ पे बचेगा प्लस के पाई बचेगा, और l² हमारा बाहर आ गया, और अपॉन 4। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा आंसर है। तो बच्चों हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, अ मेडिकल कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल विथ 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। ठीक है, फिगर में देख सकते हो आप वो चीजें। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड डायमीटर इज 5 मिलीमीटर, फाइंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक मेडिकल कैप्सूल है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। कैप्सूल तो आप सभी ने देखा होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, इसमें वो बोल रहा है इसमें 2 हेमिस्फेयर है जो कि एंड पे लगे हुए हैं, हम इनको हेमिस्फेयर बोल सकते हैं बच्चों। ये जो पार्ट है इतना, ये 2 है, कैप्सूल के दोनों एंड पे लगे हुए हैं। ठीक है, और इस कैप्सूल की टोटल लेंथ, एंटायर लेंथ कितनी दी है बच्चों, 14 मिलीमीटर, और डायमीटर मतलब पूरा ये कितना दिया है, 5 mm। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं इसकी, कि भाई रेडियस r कितनी होगी। अगर डायमीटर हमारे पास 5 है तो d/2 हो जाएगा, इट मींस 5/2 हमारी इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि लेंथ जो होगी, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट निकाल लेते हैं, खाली सिलेंड्रिकल पार्ट, H से इसको डिनोट कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल, जो पूरे कैप्सूल की लेंथ है, लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल माइनस के कितना होगा बच्चों, बताओ सभी बताओ, लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इंटू माइनस के 2 इंटू आर कर देते हैं हम, 2 इंटू आर कर देते हैं। अब ये क्यों किया हमने, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर है, हमारे पास 2 हेमिस्फेयर है, तो आर हम इसकी लगा देते हैं। तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, एच हमारे पास निकल के आएगी। एंटायर लेंथ कितनी है, 14 माइनस के 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 14 माइनस के 5, 9 mm हमारी इसकी हाइट आ जाएगी बच्चों। ठीक है, अब हम सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस के CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अब आप पूछोगे यहाँ पे 2 क्यों किया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2 हेमिस्फेयर है दोनों एंड पे, इसलिए हमने 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे की हुई है। ठीक है, अभी बच्चे इनका फॉर्मूला देख लेते हैं। इनका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, बस फॉर्मूले का खेला, आप लोगों को फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी तो और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू ये हो जाएगा आपका पाई, आर की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आई थी, 5/2 इंटू 5/2 प्लस के 2 इंटू पाई इंटू 5/2, और हाइट हमने कितनी निकाली थी, इंटू 9। ठीक है, यहां से आप लोगों को समझ आ गया। तो यहां से हमारे पास ये सोल्व हो गया, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 5 5 जा 25,
पाई हो जाएगा ये पार्ट, और सेकंड पार्ट को हम 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं तो 9 5 जा 45 पाई हो जाएगा। ठीक है, 25 पाई प्लस 45 पाई बच्चों कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सर हमारे पास 70 पाई हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम 70 इसको रिजोल्व करते हैं 22/7 से 7 10 जा 70, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 220 mm³। यही अपना आंसर है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज hollowed out, find total surface area of remaining solid to nearest सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई इसमें क्या दिया है, एक सिलेंड्रिकल है जिसकी हाइट, टोटल हाइट कितनी है बच्चों 2.4 है, और इसका डायमीटर कितना है टोटल 1.4 है, और इसमें क्या बोला है कोनिकल कैविटी सेम हाइट की सेम डायमीटर की इसके अंदर है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, जो कोनिकल कैविटी डलने के बाद जो इसका पार्ट बचा हुआ है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से होगा इसका आंसर कि जो हाइट है किसकी, कोनिकल पार्ट की, वो किसके इक्वल है बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल, हाइट ऑफ सिलेंडर के इक्वल है। टोटल कितनी है बच्चों 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सभी को समझ आ रहा है। और डायमीटर बच्चों कितना दिया है, डायमीटर को डी से कर लेता हूं मैं, और सिलेंड्रिकल कितना दिया है, ये दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हम रेडियस निकाल सकते हैं इससे सिलेंडर की, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1.4/2 ये तो ये कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास रेडियस भी है, हमारे पास हाइट भी है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी स्लैंट हाइट की। ठीक है, तो स्लैंट हाइट ऑफ किसकी निकालेंगे हम, कोनिकल पार्ट की। ये कितने होते हैं बच्चों, हमने अभी पीछे पढ़ा था अंडर रूट में r² प्लस के हाइट स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो r² हमारे पास कितना है 0.7 का स्क्वायर प्लस के हाइट कितनी है बच्चों अपने पास 2.4 का स्क्वायर। तो यहाँ से l हमारी क्या निकल के आएगी 7 7 जब 49 4.9 प्लस के 24 का हम करेंगे तो ये आएगा 5.76 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट में 6.25। ठीक है, 6.8, तो ये किसका हो जाएगा 0.25 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों, तो स्क्वायर रूट में है तो ये बन जाएगा अपना 2.5 सेंटीमीटर बन जाएगी स्लैंट हाइट इसकी। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, हम टीएस से निकालेंगे, टीएस से हमारे पास क्या हो जाएगा, टीएस से निकालना हमें रिमेनिंग सॉलिड का, टीएस से हो जाएगा CS से ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगा बच्चों, प्लस के इसमें किसका एरिया डलेगा, सिलेंड्रिकल बेस डल जाएगा इसमें, मेरे हिसाब से डलेगा नहीं डलेगा आप बताइए। अब सबसे पहले तो इसमें कोनिकल पार्ट का CS से डलेगा, CS से ऑफ कोनिकल पार्ट, और बेस हमारा सेम है तो प्लस हो जाएगा या माइनस होगा बच्चों, प्लस होगा सर। कैसे, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, यहां पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है 2πRH हो जाएगा CS ऑफ सिलेंड्रिकल, प्लस के कोनिकल का क्या होगा बच्चों πRL, इसके लिए हमने स्लैंट हाइट निकाल ली थी, प्लस के एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ बेस कितना होगा बच्चों πr²। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2πr की वैल्यू हमारे पास कितनी है,
आर कहाँ गया, 0.7 है ना, तो 0.7 कर देते हैं। हाइट हमारे पास कितनी है बच्चों, 2.4 कर देते हैं। पाई आर हमारे पास अगेन 0.7 इंटू स्लैंट हाइट कितनी निकल के आई थी हमारे पास, 2.5 प्लस के पाई और आर स्क्वायर इंटू 0.7 इंटू 0.7। ठीक है, तो भाई पाई की हम 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 22.7 इंटू 0.2 इंटू 2.4। ठीक है, तो प्लस के 22/7 इंटू 0.2 इंटू 2.5 प्लस के 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। तो यार आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो जाएगा तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो ये आपका कैलकुलेटर से मेरे हेल्प से 4.4, ये 4.4 हो जाएगा इंटू 2.4 कर लेंगे इसको। तो इस पूरे की कैलकुलेशन होगी बच्चों, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5.5 हो जाएगा, 5.50। और नेक्स्ट वाला आपका सोल्व होने के बाद इस 7 से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.1 बचेगा यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 1.54 हो जाएगा, 1.54। तो आपका इसमें जो टोटल आंसर आने वाला है वो आएगा आपका 17.60 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर है। आप कैलकुलेशन आप खुद से कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक वुडन आर्टिकल है, ठीक है, मेड अप ऑफ स्कूपलिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंड्रिकल। ठीक है, सॉलिड सिलेंड्रिकल के हर एक एंड पे हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और बेस ऑफ इट्स रेडियस, जो रेडियस है बेस की वो दी गई है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया निकालना है पूरे आर्टिकल का। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल किसके इक्वल है बच्चों, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर के इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट निकाल लेते हैं यहाँ से। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है हमें। सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इस केस में ये हो जाएगा सी एस से ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट सी वाई सिलेंड्रिकल प्लस के आगे क्या होगा बच्चे, इसमें 2 हेमिस्फेयर लगे तो हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ हेमिस्फेयर में। ठीक है, मतलब एरिया इन द सेंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का। ठीक है, आइए यहां से इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, 2 पाई आर एच, सी एस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस के 2 एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होगा बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं अपना आंसर क्या क्या आता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2 पाई आर कितना गिवन है बच्चों में, 3.5 इंटू 3.5, हाइट कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक है, इतना सभी को समझ आ रहा है ना, प्लस के 2 इंटू 2 पाई इंटू आर स्क्वायर बच्चों कितना है हमारे पास 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको यहां से ये सोल्व करके हमारे पास हो जाएगा 6.5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 70 पाई प्लस के यहां से कितना हो जाएगा 2 टू जब 4 और 4 से, तो ये हो जाएगा बच्चों 49 पाई, हाँ 49 पाई हो जाएगा। तो अब देख लीजिए आप टोटल कितना आ जाएगा
टोटल बच्चों यहाँ से टोटल हो जाएगा 49 प्लस 70 तो 9 7 4 11 119 पाई हो जाएगा 119 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब क्या कर सकते हो आप 119 पाई भी आप आंसर लिख सकते हो, वरना इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो पाई की वैल्यू। तो ये पाई की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद कितना बैठ जाएगा हमारे 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइट ऑफ कोन इक्वल टू इट्स रेडियाई, रेडियाई की हाइट इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। ठीक है, हमें पाई की फॉर्म में ही सॉलिड की वॉल्यूम निकालनी है। इट मींस सॉल्यूशन इसका हम देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाइट देख लेते हैं हम सबसे पहले, एच से डिनोट करते हो कोनिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट कितनी होती है बच्चों, ये होती है रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट 1 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब कंफ्यूज मत हो जाना कि ये सेम होती है, कोई फॉर्मूला है। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको यहाँ पे हम गिवन लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस आर किसकी, हेमिस्फेरिकल की। ये कितनी होती है बच्चों, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट होती है, भी क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, ये कितनी है बच्चों, ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हमें सॉलिड की वॉल्यूम फाइंड करनी है, किसकी फॉर्म में, इन टर्म ऑफ पाई। ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इन टर्म ऑफ पाई की फॉर्म में हमें वॉल्यूम इसकी फाइंड करनी है। चलो देखते हैं इसकी वॉल्यूम कैसे है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जब हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालते हैं तो इसमें एक फिगर हो, 2 फिगर हो, 3 फिगर हो, या फिगर के फिगर अंदर हो, हम पूरे सॉलिड को देखेंगे, यानी सारी फिगर उसमें काउंट करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं आगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितनी होती है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट है इसमें, जी बिल्कुल है, प्लस के हेमिस्फेयर पार्ट भी है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो हम टोटल इसमें निकाल देते हैं। फॉर्मूला हम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट कितना होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना होता है बच्चों, 1/3 होता है, बट यहाँ पे हाँ 2/3 पाई 2 पाई, हाँ इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ रुको यार एक मिनट। तो बच्चों हम देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना होगा बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम होगा। तो आइए हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना होगा, L1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस के 2π/3 1 का क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम π/3 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, π/3 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो ये कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 1 प्लस के 2 × 1। ठीक है, तो ये यहाँ से टोटल हो जाएगा हमारे पास
पाई इंटू 1 प्लस के 2 इंटू 1 3, 1 प्लस के 2 3/3, तो 3 से कैंसिल आउट हो गए। ये कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास कितना आएगा, पाई यूनिट हमारी हो जाएगी क्यूब सेंटीमीटर। तो बच्चों वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, तो फर्स्ट पार्ट हम इसको कंप्लीट कर लिया हमने, फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने 9 to 10 क्वेश्चन कराया आप लोगों के साथ, ठीक है। इसका मैं जल्दी सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, ठीक है। उसमें भी हम ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे उसमें, ठीक है। और जिस भी स्टूडेंट को कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करो मेरे को, और इसका सेकंड पार्ट जरूर देखें, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो बच्चों। जिसने पहली वीडियोस नहीं देखी है उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप लोग प्लीज़ वो जाके देख लीजिए। किसी को कहीं भी डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है, मैं आपके लिए फिर से उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को या उस चैप्टर को मैं फिर से लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू गाइस, बहुत बहुत, बाय बाय।